कभी कभी जिंदगी ना हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां लगता है कि हर रास्ता बंद है, हर चुनाव नामुमकिन सा। तो आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे संवाद में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे ही एक बड़े संकट का सामना आखिर किया कैसे जाए। ये कहानी शुरू होती है एक योद्धा की इस गहरी बेचैन पुकार से। ये हैं अर्जुन, जो अपने जीवन की सबसे बड़ी दुविधा में फंस गए हैं और अब वो मार्गदर्शन मांग रहे हैं। तो चलिए जरा इस माहौल को समझते हैं। हम हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में और यहाँ महान योद्धा अर्जुन वो भावनात्मक और नैतिक रूप से समझिए कि पूरी तरह से टूट चुके हैं। सोचिए जरा, उनके सामने उनके अपने ही लोग खड़े हैं, उनके गुरु, उनके भाई, उनके बड़े बुजुर्ग, और इस लड़ाई में उन्हें कोई जीत नहीं दिख रही। सिर्फ पाप और अंतहीन दुख नजर आ रहा है। उनका पूरा शरीर कांप रहा है और मन गहरे शोक में डूब चुका है। और यहीं पर ना कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। एक तरफ है अर्जुन, जो अपने गहरे दुख में डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके सारथी भगवान कृष्ण, जो उन्हें कोई सांत्वना नहीं देते बल्कि सीधी सीधी तीखी फटकार लगाते हैं। वो कहते हैं, ये कायरता छोड़ो और खड़े हो जाओ। अब कृष्ण यहां पूरी की पूरी समस्या को एक नया नजरिया देते हैं। वो अर्जुन का ध्यान युद्ध के इस मौजूदा संकट से हटाकर एक शाश्वत, एक इटर्नल पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाते हैं। कृष्ण एक बहुत ही मूल दार्शनिक विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये तो नाशवान है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो अविनाशी है। और यही विचार, यही कॉन्सेप्ट इस पूरे संवाद का आधार बनने वाला है। वाह, कितनी खूबसूरत उपमा है ये। मतलब आत्मा की यात्रा अलग अलग शरीरों से होके गुजरती है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदल के नए पहन लेते हैं। इससे मौत का जो डर है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये अंत नहीं, बल्कि सिर्फ एक बदलाव है। यह आत्मा के उस अविनाशी स्वरूप पर और भी ज्यादा जोर दिया गया है। उसे कोई भी भौतिक चीज, कोई भी हथियार, आग, पानी कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता। तो संकट से निपटने का पहला कदम क्या हुआ? इस अस्थायी शरीर से परे देखना और उस शाश्वत आत्मा से जुड़ना। अच्छा, तो अब कृष्ण इस फिलॉसफी को, इस ज्ञान को वापस युद्ध के मैदान की सच्चाई से जोड़ते हैं, और यहीं से जन्म होता है कर्तव्य के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार का। यहाँ स्वधर्म का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इसका मतलब है किसी का अपना स्वाभाविक कर्तव्य। कृष्ण समझाते हैं कि एक योद्धा होने के नाते धर्म के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई से बढ़कर कल्याणकारी और कुछ भी नहीं हो सकता। तो कृष्ण अर्जुन के सामने विकल्प बिल्कुल साफ साफ रख देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कर्तव्य के नजरिए से देखो तो युद्ध में उतरना हर हाल में फायदेमंद है। मतलब यहां सबक साफ है। डर की वजह से चुप बैठ जाना सिर्फ अपमान की तरफ ले जाएगा, जबकि अपने कर्तव्य का पालन करना, चाहे नतीजा जो भी हो, सम्मान ही दिलाएगा। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है। इतने बड़े संकट के बीच कोई अपने कर्तव्य पर ध्यान कैसे लगाए जब मन में नतीजों का डर भरा हो? यहीं पर कृष्ण हमें कर्म योग से मिलवाते हैं, यानी विवेकपूर्ण कर्म करने की कला। ये शायद गीता का सबसे मशहूर श्लोक है, जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। इसका सार बस इतना है कि हमारा काम है कर्म करना, अपना बेस्ट देना, लेकिन उसके नतीजे से कि वो सफल होगा या असफल, उससे कोई लगाव नहीं रखना है। इस संदर्भ में योग का मतलब सिर्फ कोई शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां हम नतीजों की चिंता से मुक्त होकर बिल्कुल संतुलित और कुशलता से अपना काम करते हैं। कृष्ण यहां एक पूरे चेन रिएक्शन समझाते हैं कि कैसे अगर मन पर काबू न हो और हम नतीजों से जुड़े रहें तो ये हमें सीधी विनाश की ओर ले जाता है। तो विवेकपूर्ण कर्म का सार क्या है? भावनात्मक अलगाव। इसका मतलब उदासीनता नहीं है, बल्कि नतीजों की चिंता से आजादी है। तो फिर वो इंसान दिखता कैसा है, वो होता कैसा है जो इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार लेता है? अर्जुन ठीक यही सवाल पूछते हैं, और कृष्ण जवाब में एक आदर्श इंसान की तस्वीर पेश करते हैं। अर्जुन का ये सवाल ना बहुत प्रैक्टिकल है। वो बस ये जानना चाहते हैं कि इस ज्ञान को असल जिंदगी में, किसी के व्यवहार में कैसे पहचाना जा सकता है। तो यहां हम एक ऐसे इंसान के गुण देख रहे हैं जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है। ऐसा इंसान बाहरी हालात से प्रभावित नहीं होता। वो इच्छाओं, डर और गुस्से जैसी भावनाओं से आजाद रहता है और सुख दुख दोनों में एक समान भाव से जीता है। ये पूरी तरह से आत्मनियंत्रण की अवस्था है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
हम सभी के जीवन में अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपने अपने कुरुक्षेत्र हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस ज्ञान का इस्तेमाल करके एक स्थिर मन के साथ उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं?